हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज का वीडियो बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है, सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें हम सेक्शन बी में इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं। तो 2A स्काईलार्क के जो स्टैंजा मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँगी, लिखने का ढंग बता दूँगी आपको कि कैसे लिखे जाते हैं। और इसके अलावा VR7 से आप और तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी हमें कोई स्टैंजा लिखना होता है तो रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस में आप लिखेंगे कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, कौन इसके पोएट हैं। तो एड ऑन कर दीजिएगा कुछ कि दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम द पोइम 2A स्काईलार्क एंड 2A स्काईलार्क वाज कंपोज इन 1820। 1820 में ये कंपोज हुई थी। इट वाज रिटन अंडर द पेन ऑफ पर्सी बाई शैली, मीन्स PB शैली, पूरा नाम लिखिएगा इनका। एंड पर्सी बाई शैली यानी कि PB शैली बिलोंग टू रोमांटिक एज 19th सेंचुरी। ही वॉज बॉर्न इन 1792 एंड डाइड इन 1822। अगर आप ये डिटेल्स एड ऑन कर देंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन अप टू द मार्क बन जाएगा और मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट क्लास मार्क्स देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो पहला स्टैंजा जो हमने लिया है, लाइक ए पोएट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइमन्स अनबिडन टिल द वर्ल्ड इज रोट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। लाइक ए पोएट हिडन, मोटा मोटा बता दे रही हूँ, बहुत लंबा नहीं कर पाऊँगी। एक हिडन पोएट की तरह, छुपे हुए पोएट की तरह विचारों के प्रकाश में ये अनकहे हाइमन्स, अनबिडन माने अनकहे, हाइमन्स माने भजन गाती है जब तक कि संसार लिखा नहीं जाता, यानी संसार के उठने से पहले ये अनबिडन हाइमन्स गाती है। इसके जो गीत होते हैं उनमें आशाओं का संचार होता है और फियर यानी डर पर ये हीडेड नॉट, ध्यान नहीं देती है। अगला है, लाइक ए हाई बॉन्ड मेडन इन ए पैलेस टावर सूथिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विच ओवरफ्लोज हर बोअर। तो एक ये आएगा। एक है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वट इज़ नॉट आवर सिंसियरस्ट लाफर with some pain is fraught our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts। बहुत ही अच्छा है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, इसमें आपको पॉजिटिविटी, इसमें ये बताया गया है कि हम लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। बिफोर एंड आफ्टर यानी कि वर्तमान में नहीं जीते हैं। वी नेवर लिव इन प्रेजेंट, बल्कि हम हमेशा जो है वो हमेशा बिफोर एंड आफ्टर, आगे और पीछे की बात सोचते रहते हैं कि आगे क्या होगा और पीछे क्या हो चुका, यानी कि पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा केयर करते हैं और प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज़ नॉट, और पाइन करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं उसकी जो है ही नहीं, यानी जो है नहीं उसके बारे में चिंता करते रहते हैं। इवन जो हमारे सिंसियरेस्ट लाफर होते हैं, हमारे जो सबसे अच्छे हंसियाँ होती हैं, हास्य होते हैं, उनमें भी कोई ना कोई पेन फ्रॉट होता है, लिपटा हुआ होता है। यानी हमारी सबसे अच्छी खुशियों में, हमारी सबसे अच्छे हास्य भी कहीं ना कहीं उसमें भी कोई ना कोई दर्द छिपा हुआ होता है। हमारे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स वो होते हैं, हमारे मधुरतम गीत वो होते हैं जो हमारे सैडेस्ट थॉट को यानी डार्केस्ट थॉट को दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पोएट इसमें हमको आज में जीने के लिए कहता है और ये कहता है कि हमको पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा पाइन नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और आज जो है उसमें एन्जॉय करना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। अगला है, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड, बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, दाई स्किल टू पोएट वर्ड दाउ स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। ये बहुत अच्छा है। और लास्ट में हम एक ले रहे हैं, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, अपनी खुशियों का आधा मुझे भी सिखा दो। वो स्काईलार्क से लास्ट में कहता है, ये कंक्लूडिंग लाइंस हैं, इसमें लिख लीजिएगा, कंक्लूडिंग लाइंस हैं। तो इसमें ये लिखना होगा कि आप अपनी ग्लैडनेस का आधा मुझे भी सिखा दो जो तुम्हारा ब्रेन जानता है। ऐसी मधुरतम मैडनेस, हारमोनियस मैडनेस सिखाओ। इसमें देखिए ऑक्सीमोरोन जो फिगर ऑफ स्पीच है, इतनी मधुरतम मुझे पागलपन दो जो मेरे होठों से बहे और तब मुझे भी संसार इसी तरह सुनेगा जैसे कि मैं अब तुम्हें सुन रहा हूँ। तो देखिए, रेफरेंस देना तो हमने बता दिया। कॉन्टेक्स्ट में आपको उस लाइन से पहले का जो पृष्ठभूमि है, प्रीफेस है, वो देनी होती है। देन एक्सप्लेनेशन आता है। जितना लेंदी एक्सप्लेनेशन, जितना एक बात को बार बार आप अलग अलग वे में कह सकते हैं, जितनी एक बात की आप व्याख्या कर सकते हैं उतनी करिएगा। फिर एक चीज़ आप ज़रूर लिखिएगा लास्ट में, गिस्ट, GIST, या फिर स्पेशल नोट। स्पेशल नोट में उस लाइन में आए हुए, उस लाइन में राइमिंग स्कीम क्या है, उस लाइन में कौन से अलंकारों यानी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है, क्या कुछ विशेष पोएट ने कहा है। जैसे वी लुक बिफोर एंड आफ्टर में आप ये डाल सकते हैं कि पोएट इज़ एडवाइजिंग अस टू लिव इन प्रेजेंट। तो इस तरह से आप लिखिएगा और बाकी जो